गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, आज एक छोटी सी चैनलिंग है और ये वार्निंग चैनलिंग मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें जो डीएम डीएफ दिखाए गए हैं वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में दिखाए गए हैं। तो मुझे तो नहीं पता कि ये किससे रेजोनेट करेगी, ये मैसेज किसके लिए है, पर जिसके भी लिए हो, आप जिसको भी ये फील हो कि ये उनसे रेजोनेट कर रहा है, ये मैसेज उनके लिए है, तो प्लीज़ इसको सीरियस लें और यूनिवर्स ने जो गाइडेंस दिए हैं उनको फॉलो करें। आप खुद भी यूनिवर्स से गाइडेंस मांगें और उनको फॉलो करें। तो चैनलिंग ये है कि मैंने ड्रीम में देखा है कि मैं किसी एक नहर के पुल पे खड़ी हूँ, मैं नहर के ब्रिज पे खड़ी हूँ और नहर का पानी कैसा होता है ये आप सब जानते हैं। नहर का पानी रेतीला होता है, साफ नहीं दिखता है, काफ़ी उसमें मड होती है, मिट्टी वगैरह होती है, तो वो साफ़ नहीं होता है। तो जब इस तरीके का पानी ड्रीम में दिखता है तो वो कहीं ना कहीं यानी इमोशंस में स्ट्रेस और नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस को शो करता है। तो मैंने देखा कि मैं एक नहर के ब्रिज पे खड़ी हूँ और एक जेंट्स हैं, एक पर्सन है, वो उस नहर को क्रॉस कर रहे हैं, पानी में से होके क्रॉस कर रहे हैं। और एक फीमेल भी है, फीमेल इनको वाइफ फील हो रही हैं। व्यूअर्स, पीकॉक छत पे बैठा है, बोल रहा है, तो आप लोग इसको एक साइन नहीं समझिएगा कि ये साइन यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि इस चैनलिंग पे ध्यान दें, ये जिससे भी रेजोनेट करे। तो उस नहर में, उस पानी में वो बहने लगते हैं दोनों ही, यानी वो कपल हैं, और वो जब बहने लगते हैं तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो एक बार वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो जैसे तैसे ऊपर आने की पाते हैं, फिर बहने लगते हैं। फिर वो दूसरी बार कोशिश करते हैं, दूसरी बार भी कोशिश करके किनारे तक आ पाते हैं और फिर बहने लगते हैं। तीसरी बार वो और ज़्यादा कोशिश करते हैं और इस बार वो किनारे पे आ जाते हैं। और किनारा जो है वो पानी की जो लहर है, पानी की जो सतह है, उसके बराबर नहीं है। किनारा जो है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि पानी की सतह से लगभग करीब 8-10 फुट ऊंचा है, यानी सतह जो किनारा 8-10 फुट ऊंचा मान लीजिए, या एक मंजिल का मकान मान लीजिए, इस इतनी ऊंचाई का वो है। तो वो दोनों कपल ऊपर चढ़ के आ जाते हैं। लेकिन ऊपर चढ़ के आते हैं तो आपको पता है कि नदी और नहरों के जो तट होते हैं वहाँ पे अब इतना पानी होता है, तो वो जो मिट्टी होती है वो नमी वाली ही होती है। तो ऐसे ही जैसे ही वो आते हैं उस पर, तो वो खड़े हो जाते हैं किनारे पे, यानी जो नहर के किनारा जो था उस पर दोनों ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो वहीं खड़े रहते हैं, आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इस तट से थोड़ा और आगे चले, किनारे से थोड़ा और दूर हो जाए, ये उन्होंने कोशिश नहीं की। इस बात पर उनका ध्यान नहीं गया कि मुझे थोड़ा सा और आगे चला जाना चाहिए। और क्या होता है कि वो जो किनारे पे भी जो मिट्टी थी, वो मिट्टी भी तो, उसमें भी तो पानी था, तो वो मिट्टी ढहने लगती है और वो मिट्टी ढह जाती है, वो दोनों फिर से पानी में गिर जाते हैं। थर्ड ट्राई में भी वो दोनों फिर से ऊपर निकल के किनारे पे आके मिट्टी के ढहने से फिर से वो नीचे पानी में गिर जाते हैं। और इस बार जैसे नदियों में जैसे पेड़ों की टहनियाँ आ जाती हैं या और तरीके के बड़े बड़े कचड़े आ जाते हैं, तो इस तरीके का कोई कचरा टाइप का बहता हुआ आ रहा है और वो पुश करने की कोशिश कर रहा है उस मेल को पुश करने की कोशिश कर रहा है और आगे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तो ड्रीम में जो मुझे, जहाँ पे ड्रीम ये विज़न फिनिश हुआ है, वहाँ पे वो थर्ड अटेम्प्ट में भी सक्सेस नहीं हुए हैं, बाहर निकल के भी फिर से गिरे हैं और इस बार वो बहते हुए ही दिखे हैं, इस बार वो बाहर निकलते हुए नहीं दिखे हैं। तो मीनिंग ये है कि कोई अगर कपल ऐसे हैं, ये साथ में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें यहाँ सेपरेशन की एनर्जी नहीं है, दोनों यानी कपल हैं, हस्बैंड वाइफ ही मुझे फील हो रहे हैं वो, तो वो ऐसी एनर्जीज में बह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डीएफ ऐसी हैं जिनके मैस्कुलिन की एनर्जी अगर ऐसी है कि नेगेटिव एनर्जी, उनके नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग यह है कि उनके जो इमोशंस हैं वो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्क कर रहे हैं, कि वो 3D के बारे में ही सोच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका ध्यान नहीं है। तो ऐसे जो मैस्कुलिन हैं वो बह रहे हैं, वो बहने का मीनिंग है कि वो संभल नहीं पा रहे, वो स्पिरिचुअलिटी का जो किनारा है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं और मटेरियल वर्ल्ड उनको बहा ले जा रहा है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो विकार होते हैं मन के, वो जो पानी था वो
साफ पानी नहीं था, इसलिए मैं यही कहूँगी कि वो काम क्रोध लोभ मोह जो है उस दरिया में वो बह रहे हैं और साथ में वो फीमेल भी बह रही है साथ में। तो इसका मीनिंग है कि आपके मैस्कुलिन अगर इस एनर्जी में, आपको पता है कि आपके मैस्कुलिन किस एनर्जी में, डीएफ अच्छे से समझ सकती है, तो आप भी उनके साथ बह रही हो, बल्कि आप आगे बह रही हो। वो जो फीमेल है वो आगे बहती हुई दिखी है और वो मेल है वो पीछे बहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेन मैसेज ये है कि डीएफ प्लीज़ आप अपनी एनर्जी संभालिए, अपने इमोशंस संभालिए, आप टोटली डिवाइन को सरेंडर कीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकालिए। आप किस रिलीजन से हैं डजेंट मैटर। आप अगर सनातन से हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आप अगर ईश्वर के किसी और रूप को मानते हैं, सनातन के अलावा भी अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रूप माने जाते हैं, अगर आप ऐसे किसी और रिलीजन से हैं तो आप जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकालिए, मेरी भावना में शुद्धता दीजिए, मुझे इस सांसारिक मोहों से छुड़ाइए, सांसारिक जो बंधन है काम क्रोध लोभ मोह, मुझे इनसे छुड़ाइए, हम दोनों को छुड़ाइए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिवर्स से, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उससे ये प्रे कीजिए कि हम दोनों को सांसारिक बंधनों से छुड़ाइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये माया आपने रची है और आपकी माया हमें इस तरह से बहा के ले जा रही है, हमें किनारा दीजिए। किनारा आप ही देंगे और किनारा आप हो, इस माया का किनारा आप हो। ये माया आपने रची है और मायापति आप हो, तो आप हमें अपनी शरण में लीजिए, अपने चरणों में हमें अपना, इस माया का किनारा आपके चरण हैं और हमें अपने चरणों में अपनी शरण में लीजिए, हमें अपनी गोद में बिठाइए। ऐसी प्रे आप और आप कीजिए अपने और अपने पर्सन दोनों के लिए, क्योंकि मुझे विज़न में दोनों क्लियरली बहते हुए दिखे हो, थर्ड अटेम्प्ट में भी बहते हुए दिखे हो, ऊपर जाके किनारे पे पहुंच के मिट्टी ढह गई है और आप लोग फिर से गिरे हो। तो डियर आप यहाँ कोशिश तो बहुत कर रहे हो लेकिन एक्चुअल कोशिश नहीं कर रहे हो। एक्चुअल कोशिश का मीनिंग है जो आप ऊपर पहुंच गए थे, किनारे पे पहुंच गए थे, उसके बाद आपने आगे जाने की कोशिश नहीं की, किनारे पे ही आप रुक गए और मिट्टी ढह गई। तो वो जो किनारा है ना वो यूनिवर्स है। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पता चल गई है, अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, अब आपको डिवोशन की राह पे जाना है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको पता चल गई है, इसका मतलब आप किनारे पे पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि आप डिवाइन को सरेंडर हो जाएं, ईश्वर की भक्ति करें। भक्ति एक शॉर्टकट होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का। सब कहते हैं इस जर्नी का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि डिवोशन इस जर्नी का शॉर्टकट है। अगर आपने सिर्फ ईश्वर की भक्ति की तो भक्ति में भगवान सब कुछ कर देंगे। इसी जगह जहाँ जो मुझे विज़न आया, इसी विज़न में अगर आप ये फील कर लें कि जहाँ आप खड़े हैं, जिस किनारे पे आप खड़े हैं, वहीं आप सोच लें कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, तो कितना भी मिट्टी ढह जाएगी लेकिन आप तो ईश्वर की गोद में होंगे। आप फिर से उस माया के फंदे में बहेंगे नहीं, उस फिर काम क्रोध लोभ मोह की तेज़ धारा में बह के नहीं जाएंगे, आप संभल जाएंगे। तो ये जिस चैनलिंग जिसके भी लिए हो प्लीज़ सीरियस लें। आपको ये माया बहा ले जा रही है अपने बहाव में और आपको चलना है ईश्वर की ओर। ये माया, इस माया का रचयिता मायापति है, तो उसकी शरण में जाइए, वो आपको बचा लेंगे। कोई हैं, कोई व्यूअर, कोई डीएफ हैं जो दोनों की एनर्जी सेम है, आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी सेम है कि दोनों ही बहते हुए दिख रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर हमें बचाइए। ये काम क्रोध लोभ मोह ये भी आप ही ने बनाए हैं, हमारे अंदर से दोष मिटाइए, हमें भक्ति दीजिए, हमें भक्ति दीजिए, हमें अपने चरणों में जगह दीजिए। हम माना कि आपके काबिल नहीं हैं, हम कैसे हो सकते हैं आपके काबिल, जैसे भी हम हैं, बस हमें अपनाइए, हम दोनों को बचाइए, बस ये प्रे कीजिए। श्योर ईश्वर आपको बचा लेंगे, ज़रूर बचा लेंगे। तो मेरी शुभकामना है कि जिन भी व्यूअर के लिए ये चैनलिंग दी है यूनिवर्स ने, उन तक पहुंच जाए और यूनिवर्स पहुंचाएंगे, उनको पहुंचाने के लिए ये चैनलिंग दी है। मेरी शुभकामना है कि आप इस मैसेज को समझ सकें और ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर आपको बहुत जल्दी इस तेज़ धारा, इस काम क्रोध लोभ मोह सांसारिक बंधनों की तेज़ धारा से एक पल में निकाल लें, और वो निकाल लेंगे, वो ज़रूर निकाल लेंगे। बस आप प्रे कीजिए, मैसेज को समझिए, यूनिवर्स आपको बचा लेंगे। बट बस थोड़ा सा यही आपसे पॉइंट मिस हो गया है कि आप यूनिवर्स की ओर ना जाके अपनी जद्दोजहद में फंस गए, आप अपनी कोशिशें करने लगे। अपनी कोशिश नहीं कीजिए, आप बस ये सोचिए कि मुझे ईश्वर बचाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है, वो बचाएंगे, उनसे ही प्रे कीजिए। आप ज़रूर बच जाएंगे, ज़रूर संभल जाएंगे। और प्रे ध्यान रखिएगा कि दोनों के लिए करनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दोनों के लिए कीजिए। आपको दोनों को बचना है, दोनों को आगे जाना है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।